एसपीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी एसटीटी के छात्र फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बेंगलुरु में एसटीटी 2019 विज्ञापन संख्या PR 373/2019 का पालन करो अनिश्चितकालीन आमंत्रण अनशन ये पे बैठे हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ के लोग जो है मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ जी मैम, हम लोग आज यहाँ पे एस्टेट 2019 थोड़ा सा खाली रोकिए। एस्टेट 2019 के मुद्दा पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और कल से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उस सत्र में विधायक लोग सम्मानित माननीय विधायकों से मेरा नम्र निवेदन है कि हम एस्टेट 2019 के मुद्दा को गंभीरता से विधानमंडल के सतह पे उठाया जाए। ये हमारा जायज़ मांग है। सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था और अपने ही विज्ञापन से वो पलट गए, ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है और असंवैधानिक काम है। मैम, हम यही काम को पिछले 4 महीना से यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा सांकेतिक 1 दिन का जो धरना है, इस धरना का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सरकार में बैठे हुए सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों सम्मानित माननीय विधायकों को हम ये कहना चाहते हैं कि महोदय, हम मेरिटधारियों के साथ न्याय किया जाए, एस्टेट 2019 का विज्ञापन का पालन किया जाए और साथ में जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। हमारी बहाली किसी चरण से नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती हमें चरण से जोड़ दिया गया। हमें क्या मतलब लगता है 6ठा चरण और 7वां चरण? हम तो भाई एस्टेट 2019 है। आप एस्टेट 2019 को मान ले जाए कि अभी आप करने में असक्षम है। आप स्पष्टता से बोल दीजिए कि हम 4 महीना बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फंड की प्रॉब्लम है, आप बोल दीजिए, हम लोग बहाली कर दीजिए। अरे हम लोग इतने दिलदार लोग हैं कि 1 साल तक बिना पैसे के काम कर सकते हैं बिहार सरकार के लिए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप चरण वरण जोड़ करके और बेवजह के डिले जो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत काम है, ये बहुत ही गलत काम है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज मैम बैठे हैं और हम लोग हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 दिन का ये प्रक्रिया है, ये अनवरत प्रक्रिया है। और ये चूँकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और कल से हमारा लगातार विधानमंडल के अगल बगल हमारा घूमना फिरना होगा, सारे मंत्री विधायकों से मिलना होगा और हम मिल करके अपनी बात को उठाते रहेंगे। और आपको एक और न्यूज़ देते हैं, हम लोग 30 नवंबर को परसों दिन विधानसभा मार्च भी करेंगे और वो उसका जगह होगा गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान से निकलेंगे और विधानसभा मार्च करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूं, आप लोग आइएगा परसों दिन गांधी मैदान। अभी तक गवर्नमेंट से आपको कोई गवर्नमेंट से देखिए, गवर्नमेंट से कोई वो नहीं मिला ना, प्रदर्शन किए चाहे अगल बगल कहीं भी किए। तो जब हम लोग सरकार से बातचीत करते हैं, खास करके अपर मुख्य सचिव माननीय आदरणीय श्री संजय कुमार सर से, वो हमेशा कहते हैं कि हम मेरिट के पक्ष में निर्णय लेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि कब लेंगे? आप तो स्पष्टता से बोलिए कि आपका क्या, आपकी स्थिति क्या है, आप अपना नीति को स्पष्ट करें। बस ये स्पष्ट नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग संशय की स्थिति में हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। विज्ञापन किसी भी रूप में पालन होगा, यानी विज्ञापन से अगर एक बिंदु हट जाएगा ना, तो फिर देखिएगा आगे क्या होगा। चलिए ठीक है। और अब बताइए, ये हम लोग पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन हाँ, हम लोग 3 बार आ चुके हैं। अभी तक कोई खबर उधर से कुछ भी नहीं, आप लोगों को कुछ भी मिला? नहीं, सचिवालय से तो बोलते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, मेरिट के पक्ष में होगा, आप लोग इत्मीनान रखें। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक लिखित रूप में मैम अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो इसीलिए हम लोग आज विवश होकर रोड पे पड़े हैं। आप बताइए, अभी अगर कुछ नहीं होता है तो आगे की क्या प्रक्रिया? जी, अभी हम लोग तो पहले यहाँ इसलिए हम लोग जुटे हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है। तो उसमें अपनी आवाज़ों को हम लोग सड़क से सदन तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे है। लेकिन आगे नहीं होता है तो क्या? अरे भाई, हम लोग को जो अधिकार संविधान दिया है, इस संविधान को पालन करते हुए हम लोग जो बन पड़ेगा, जैसे भी होगा, अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। और सरकार जब तक 26 जून का जो लेटर जारी किया है, उस फरमान को जब तक वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। वो 26 जून का लेटर यही है कि वो नॉन मेरिट और मेरिट को बराबर कर दिए। मेरिट और नॉन मेरिट को कहते हैं अर्थहीन होता है। क्या फेल और पास कभी बराबर हो सकते हैं? इतना जो बच्चा 45 नंबर लाया और जो बच्चा 80 नंबर लाया, क्या दोनों एक हो गए? शिक्षा मंत्री जी किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए हैं, हमें समझ में नहीं आता है। और उनसे कहते भी हैं कि जो आज स्कूल में शिक्षा की कमी है, आप लीजिए ना भाई, 80,000 बच्चों को ले लीजिए, लेकिन आप उसको भी लीजिए, पहले मेरिट को तो पहुंचाइए, उसके बाद आप सीट आपके पास खाली होगा तो आप सब लोग को ले लीजिए, हमें क्या तकलीफ? सब लोग जाता है, आप सब लोग को नौकरी दीजिए। लेकिन सरकार का यह मंशा किसी को नौकरी देना नहीं है, क्योंकि सरकार का मंशा यही है कि हम लोग को घुमाना, ऐसा ही जलेबी लेखा बातों को कह करके वो हम लोग को आपस में फुट मत करना, आप हम लोग को आपस में ही लड़ाना नॉन मेरिट और मेरिट के नाम पे। और सरकार का मंशा नहीं हम लोग को जवाब देना। करके हम लोग बीएड किए हैं और उसके बाद फिर कंपटीशन दीजिए
अरे भाई कंपटीशन लेना ही है तो बीएड की डिग्री क्यों, अगर बीएड की डिग्री उसमें ट्रेनिंग कराइए दिए तो फिर कंपटीशन भी चलिए हम लोग मान लिए, हम लोग बीएड भी कर लिए, हम लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीएड एस्टेट सीटेट बीटेट सब कर लिए, लेकिन इसके बाद भी तो आप नौकरी दे दीजिए। आज मेरिट लिस्ट में और भटक रहे हैं। आज बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं, वो मानसिक संतुलन खो दिए हैं, वो मानसिक समझिए कि प्रताड़ित हो रहे हैं सरकार के द्वारा। सरकार आज एक एक बच्चा से पूछा जाए ना वो कितना प्रताड़ित हो रहा है समाज से, समाज खिलाए जाते हैं और बच्चे पढ़ लिख लेंगे ना तो वो बोलेंगे कि जो कीड़ा वाला चावल खिला रहे हैं इसमें दाल की मात्रा है नहीं, चाट तो साट देते हैं। स्कूल के विद्यालय के दीवार पे बड़ा सा सप्ताह में 6 दिन क्या क्या खिलाया जाएगा इसका पूरा चार्ट तैयार है, लेकिन उस चार्ट के हिसाब से स्कूल में क्या भोजन दिए जाते हैं। अरे भाई दाल के नाम पर पानी रहता है और चावल के नाम पर मरगिल्ला रहता है सरल चावल का, तो सब खेला हम लोग जानते हैं, वो हम सब लोग देख रहे हैं और इसीलिए तो हम लोग आज तकलीफ है तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा विभाग में कुछ बैठे हुए दलाल जो शिक्षा विभाग को अपने जागीर समझ लिए हैं, वो समझते हैं कि हम ये मेरिट और नॉन मेरिट का खेल खेल करके नियोजन अधिकारी में पैसा तो लेंगे तो नॉन मेरिट से पैसा तो नॉन मेरिट वाला पैसा तो दे देगा, लेकिन जो फुल पसंद करके मेरिट में आया वो पैसा नहीं देगा। सरकार हमेशा ये वादा करती है, ये दावा करती है कि हम लोग शिक्षा के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा 15 सालों के में हम लोग शिक्षा को सुधारे हैं। 15 साल पहले शिक्षा ये था, लेकिन 15 साल के बाद हम लोग जो नीतीश सरकार की जो सरकार आई है उसमें शिक्षा का सुधार हुआ है और यहाँ तक कि उन्होंने 15 साल बेमिसाल इसलिए कार्यक्रम भी रखा था कि हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाए हैं, हर तरह से स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद किए हैं। जहाँ पर शिक्षा नहीं थी उन्हें शिक्षा दी है, लेकिन फिर भी उसी राज्य में, बिहार के उसी राज्य में, इस 15 साल बेमिसाल के उसी राज्य में मैं आपको बता दूं कि ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। यहाँ तक कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से इनका एग्ज़ाम लिया गया था नॉन मेरिट और मेरिट का यहाँ पर खेल खेला जा रहा है और आगे क्या कुछ होता है वो आपको मैं फिर जो भी कुछ होता है मैं आपको तक पहुँचाती हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।